खबर यूपी के झांसी से है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा निकाली जाने वाली सनातन हिंदू एकता यात्रा के संबंध में आज रूट को लेकर सर्किट हाउस में विस्तार से जानकारी दी गई। राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया, अरुण पांडे, बंटी समाधिया, मानस द्विवेदी ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू कर ओरछा राम राजा सरकार धाम तक आएंगे। यह पदयात्रा 21 नवंबर को शुरू होकर 29 नवंबर को विराम लेगी। यात्रा का उद्देश्य भारत भूमि से जात पात के भेदभाव को मिटाकर, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर संपूर्ण सनातन हिंदू एक है की भावना को जागृत करना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह धरती भारत माता कहलाती है। हिमालय और माँ गंगा की पवित्र भूमि है। इस संपूर्ण भूमंडल में रहने वाली भारत माता की संतानें अपनी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं पर गौरव करें और अपने महापुरुषों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि अपने शास्त्रों, संतों, ऋषियों का वंदन करें, सम्मान करें, जिनकी परंपरा के कारण ही आज हम सबको विश्व में श्रेष्ठ जाना व माना जाता है। सभी हिंदू एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, देश, भेदभाव का भाव मिटाकर प्रेम, एकता, सद्भाव, समानता का भाव रखें। अपनी प्राचीन संस्कृति का अनुसरण करें और प्राचीन सनातन संस्कारों से बच्चों का लालन पोषण करें। यह धरती हमारी माता है, राम हमारे आराध्य हैं, ऐसा भाव लोगों के अंदर जागृत हो। अपने आराध्यों राम, कृष्ण, शिव, नारायण के प्रति श्रद्धा भाव रखें, कभी इनके प्रति गलत वक्तव्य न दें। इस सनातन पदयात्रा में हिंदू समाज के लगभग 29 वर्ग, 53 धार्मिक, व्यावसायिक, सामाजिक संगठन एवं पूरे भारतवर्ष के साधु समाज की सहभागिता रहेगी। यह 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में 8 रात्रि विश्राम पड़ाव होंगे। यह यात्रा 158 किलोमीटर की रहेगी। इस दौरान मुख्य रूप से पंकज शुक्ला, पिंटू मामा, हृदयेशपुरी, गोलू ठाकुर, मुकेश साहू, रिंकू परिहार, गुलशन सेन, अमर कोष्टा, अजय रावत, अर्पित शर्मा, दीपक वर्मा, रवि गुप्ता आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज दिनांक 21 नवंबर से हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, जो बागेश्वर धाम से प्रारंभ होगी और यहाँ से प्रारंभ होकर के 8 पड़ाव, 8 रात्रि विश्राम होंगे और दिनांक 29 को ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन कर यहाँ पर समाप्त होगी। इस संपूर्ण यात्रा में देश भर के साधु संत हिस्सा ले रहे हैं और इस हम लोगों को जो अनुमान है, जो उम्मीद है कि इस संपूर्ण यात्रा में बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा धाम तक जो 158 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें तकरीबन 24 लाख लोग के आसपास हिंदू लोग शामिल होंगे और गांव-गांव में इस यात्रा का जहां-जहां से भी निकलेगी भव्य स्वागत होगा और देश भर का समाज इस यात्रा में जुड़ने का काम करेगा। जब जब सनातन हिंदू संस्कृति पर वार हुआ है, तब तब जिस तरह से शंकराचार्य भगवान ने निकल करके संपूर्ण सनातन संस्कृति को एक करने का काम किया, उसके बाद में रामानंदाचार्य जी ने जिस तरह से एक करने का काम किया, उसी तरह का काम इस कलयुग में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी करने जा रहे हैं और हम सभी को मिलजुल करके इस यात्रा को अति सफल बनाने का काम करना है। यात्रा का उद्देश्य इस देश के अंदर से जात पात को मिटाना, भेदभाव को मिटाना, एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव को मिटाना और इस भारत को सनातन संस्कृति को जागृत कर विश्व गुरु बनाना है।